नमस्कार साथियों, मैं सोनू गुरवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की खबर पशु परिचर आंदोलन से रिलेटेड होने वाली है। जी हां, जयपुर में 7 अप्रैल से यानी कि आज से जो है वो पशु परिचर के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन जारी था। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर आंदोलन जारी है और इस पर आलोक राज्य को जो है वो कई बड़े शिक्षकों ने और नेताओं ने घेर लिया है इस मामले पर। तो इस पर हम खबर आपको दिखा रहे हैं कि क्या रिजल्ट दोबारा जारी होगा, क्या इसमें संशोधन की और गुंजाइश है, क्या रिजल्ट दोबारा जारी हो सकता है, वो सारी हम बात इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो रिजल्ट आया था पशु परिचर का, तो इसमें जो 4 लाख बच्चों को पास किया गया था 40% के अकॉर्डिंग। और ये सारी जानकारी तो वैसे भी आपको हो गई और कि जो है कई शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन की वजह से लगभग जो है 24-24 नंबरों की जो है बढ़त की है, कई में से 8-8 10 नंबरों को घटा दिया गया है। तो ये इस इंसाफ के चलते, इस नाइंसाफ़ी के चलते जो है वो आंदोलन किया जा रहा है, जिसके लिए आप साइड में देख सकते हो। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ जो कि जयपुर में आंदोलन से चली आ रही हैं, जो कि आंदोलन से सामने आ रही हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बारे में जो है आलोक राज्य ने कहा था कि मैं 7 अप्रैल को जयपुर में नहीं रहूँगा और मैं बाहर जा रहा हूँ, इस वजह से आप आंदोलन को बंद कर दें। लेकिन इसके बाद भी आंदोलन जारी रहा है और अगर ये आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँची तो ऐसे में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं अपने बेरोजगार भाइयों के साथ। तो ऐसे में आपको मैं बताऊं कि जो पशु परिचर के इस रिजल्ट के बाद जो पीड़ा लोगों ने जाहिर की है, इसके बाद जो आलोक राज्य हैं उन्होंने जो कमेंट, उन्होंने जो रिप्लाई दिया है ट्विटर पर, वो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। उसमें लिखा है कि पशु परिचर के कुछ कैंडिडेट्स की जो पीड़ा है वो जायज़ है, मगर सभी एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं होता है। फिर भी प्रयास करेंगे कि कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम हो, यानी 4th ग्रेड का जो पेपर होगा इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे हम ऐसा पूरा प्रयास करेंगे नॉर्मलाइजेशन जो है कम से कम हो पाए। सेकंड जो बात है, ये बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में भी अनुसंधान कर सुधार हो, ये भी प्रयास करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसमें कई बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाते हैं और कई के कम हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में भी सुधार करने के बारे में उन्होंने कहा है। इसी के बाद आप सेकंड यहाँ पर एक देखोगे, मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि जो एक आलोक राज्य ने किसी के ट्वीट को रिप्लाई किया है, उसमें लिखा है कि CDLPG रामनवमी के दिन मुझे भ्रष्टाचारियों के बादशाह, दानव, रावण इत्यादि की उपाधि देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी पीड़ा उचित है, आपकी जगह में होता तो शायद मेरे भी यही भाव होते जो आज आपके हैं। प्रयास करूँगा कि अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ और आपकी पीड़ा थोड़ी कम कर सकूँ। यानी यहाँ से भी उन्होंने जो है वो इस रिज़ल्ट को लेकर के कुछ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया है कि आगे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। साथ ही जो आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कई बड़े शिक्षक हैं जो कि इसमें पूरी तरह से अपने ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटाने के लिए, रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए, दोबारा जारी करने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने भी कहा है कि जो आलोक राज्य हैं वो इसमें ज़रूर सुधार करेंगे और रिजल्ट तो हम दोबारा लेकर ही रहेंगे। जिसके हनुमान किसान जी हैं, अपने बहुत बड़े नेता हैं और वो भी इसी के साथ लगे हुए हैं हमारे लिए लड़ाई करने में, हमारे लिए आंदोलन करने में। तो हमें भी उनका इसमें साथ देना चाहिए उस आंदोलन में, और साथ ही हमें भी पशु परिचर रिजल्ट के लिए भी आंदोलनकारियों का समर्थन करना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। और जहाँ तक ये रिजल्ट दोबारा आ सकता है और आएगा ही, जैसा कि आंदोलनकारियों ने बता दिया है। और आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की जो रिजल्ट्स, आगे के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो स्तर है वो सुधारा जाएगा या फिर नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह ही हटा दिया जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़ और इसके साथ बनते हैं आगे।